भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मिंग जोन में। तो किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ अलवर रामगढ़ के अंदर गांव पड़ता है चंडीगढ़। वहाँ पे किसान भाई रहते हैं, उन्होंने उन्नत खेती करते हैं वो, और पशुपालन का काम करते हैं। वो अपना अनुभव शेयर करेंगे और उनके साथ में एक्सपर्ट होंगे जो जिनकी वो राय लेते हैं, किस तरीके से वो अपने पशुओं का ख्याल रखते हैं, किस तरीके से चारा देते हैं। यही सारी बातें मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूं और उनका अनुभव शेयर करने वाला हूं। तो वो हमसे मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं पीछे जो पशु हैं वो उनके पशु हैं, और अब हम उनसे मिलते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो यहाँ पे एक्सपर्ट हैं उनसे हम बात करते हैं। तो सर आइए। नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते। सर, किसान भाई देख रहे हैं, अपना नाम बताइए सर, क्या नाम है अपना? पहले तो किसान भाइयों सबको नमस्कार जी। भाइयों, ऐसा है, पहले मैं खेती करता था, लेकिन अब पशुपालन की जरूरत पड़ी, क्योंकि दिशा और दशा दोनों को करने के लिए हमको कुछ आगे बढ़ना पड़ा। क्योंकि आजकल महंगाई का ज़माना है, तो खेती से काम नहीं चला। तो मैंने इसको बेहतर बनाने के लिए, मैं एक्सपर्ट डॉक्टर साहब हैं, पशु चिकित्सालय कृषि विज्ञान केंद्र नौगावा है, तो मैं वहाँ से अपना संपर्क करा। मेरा नाम सुरेश यादव है, मैं प्रगतिशील किसान हूँ। मैं जिला कलेक्टर महोदय से भी पुरस्कार प्राप्त कर चुका हूँ। कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से भी मैं सम्मानित हो चुका हूँ। अब मैं कुछ मेरा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं इसलिए इसमें पशुपालन विभाग में थोड़ा ध्यान दिया, क्योंकि पशुपालन के बगैर खेती अच्छी हो नहीं सकती। खेती को बेहतर बनाने के लिए पशुपालन का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है ना जी? तो पहली बात तो ये है कि जैसे हम पशुपालन करते हैं, तो अब हम कई गलतियां ऐसी करते हैं जो हमको पशुपालन बेहतर नहीं हो सकता। तो मैं कुछ आपको मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ। एक तो छोटी सी बात है कि हम जैसे पशु प्रेग्नेंट हो जाता है, गाभिन हो जाता है, 3 महीने में हमको उसका पीडी चेक करवा लेना चाहिए। पीडी उसको कहते हैं गाभिन है कि नहीं है। अब हम करवाते हैं 8 महीने बाद, तो इसका हमको बहुत मोटा नुकसान हो चुका होता है। तो इसलिए मैं किसान भाइयों से सबसे निवेदन करता हूँ कि आप 3 महीने में पीडी चेक करवाइए। मतलब ये कंपलसरी है, अगर किसान भाई सुन रहे हैं तो पीडी जरूर चेक करवाएं, जिससे आपके पशुओं के बारे में पता चल सके कि वो गाभिन है कि नहीं है। दूसरी बात है कीड़े मारने की दवाई की। कीड़े मारने की दवाई एक ऐसी दवाई है जो पशु को देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कीड़े मारने की दवाई नहीं देंगे तो बांझपन होने की बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो इसलिए कीड़े मारने की दवाई बहुत ज़रूरी है। 6 महीने में छोटा पशु हो चाहे बड़ा पशु हो, ज़रूर देना चाहिए। और जो लवारे होते हैं, अगर उनको भी अगर तुम एल्बेंडाजोल देते हो, तो इसका मतलब यह है कि आपका लवारा बहुत चांस है ठीक होने के, या मृत्यु दर कम होगी। और उसको जो लवारे हैं, पहला दूध उनको आप क्या करते हैं, गाँव में वो जो भैंस का दूध निकालते हैं, जिसको आप किल्ली खीस वगैरह कहते हैं, उसको आप बाहर फेंक देते हैं। मैं ये किसान भाइयों से शेयर करना चाहता हूँ कि उसको यही पिलाएं, क्योंकि इससे पिलाने से उसका एक तो पेट साफ हो जाएगा, एक इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, और एक विटामिन ए की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, और इसके अंदर बहुत कुछ फ़ायदे होंगे। तो इसको फेंको मत और इसको पिलाओ। तो आपने सुना इनका अनुभव, और ये एक्सपर्ट हैं, और इन्होंने इनकी राय से ही जो किसान भाई है उन्होंने ये अपने पशुपालन का काम किया है। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा, जो यहाँ के जो पशुपालक। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है अपना? मेरा नाम सब सतपाल यादव है जी। आप ये बताइए, कितने सालों से आप पशुपालन कर रहे हैं? मैं साहब 15 साल से पशुपालन कर रहा हूँ। 15 साल हो गए आपको? हाँ साहब। तो 15 साल से आपने कितना प्रॉफिट कमाया है आप? मैंने एक साल में 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ हर साल। हर साल? हाँ, 15 साल का मतलब 22.5-23 लाख रुपए मैंने अब तक कमा दिए सर। तो ये जितने भी पशु आपके पीछे बन रहे हैं, ये सारे आपके हैं? हाँ, ये सभी मेरे घर के पशुओं से बछड़ा बछड़ी तैयार होकर मैंने तैयार किए हैं, सबके सब, जिनमें भैंसें भी हैं, गायें भी हैं। तो इनमें कौन कौन सी नस्लें हैं, आप बताएंगे हमें? हाँ सर, मैं बताऊँगा बिल्कुल जी, बताइए। ये जो सर गाय है जी, ये HF मिक्स है सर। अच्छा। जर्सी से HF मिक्स। जी। इसकी जो मम्मी है वो जर्सी HF में है, वो सामने वो वाली जर्सी गाय? हाँ सर। अच्छा, उसके बाद में ये सर साहिवाल में है। ये साहिवाल में हाँ है। जी। ये कितना दूध देती है? ये सर पहलों ब्याई है, 14-15 लीटर इसने दूध दिया है मेरे को। अच्छा, 14-15 हाँ लीटर जी। दूध दिया है। तो आप किस तरीके से देखभाल करते हैं इनकी?
मैं देख रहा हूँ कि आपने ये पानी यहाँ पे रख रखा है। हाँ सर। ये क्या आपको पानी भरना पड़ता है कि बार बार? नहीं, क्या है, मेरे पास में धीरे धीरे पशु 14-15 हो गए जी। तो 14-15 पशु होने के बाद में क्या है कि पानी पिलाने में परेशानी आती है हमें। तो जी। हमने सोचा इस परेशानी को खत्म करने के लिए कि ऐसा जुगाड़ देखें कि इनका धीरे धीरे इनके पास में पानी पहुंच जाए, ताकि एक आदमी की बचत हो जाए हमारे पास में। जी। तो मैंने दिमाग दौड़ाकर जी। अपना धीरे धीरे दिमाग दौड़ाया और मैंने अपना दिमाग लगाकर मैंने ये सिस्टम अपना लगवाया। तो मैंने कैसे लगाया आपने? ये क्या सिस्टम है ये जरा हमारे किसानों को बताओगे? हाँ सर, बिल्कुल बताएंगे, ताकि वो भी लगा सके इस तरीके का जो सिस्टम है जो आपने लगाया है। अपने दिमाग से इसको ये 4-5 टब लेकर स्टील के जी अंदर से पाइपलाइन इसमें फिट करवा के मैंने सबको एक लेवल पे खाली वो करवा दिया, फिट करवा दिया। अच्छा। उसके बाद में एक लेवल लेकर हमने ये एक ड्रम है ये। हाँ जी। अच्छा। क्या है, ये बॉल लगी हुई है, लगी वाल सिस्टम है इसका पूरा जी। तो वाल क्या है, जितना पानी पशु लेगा उतना ही पानी निकलेगा इसमें से। अच्छा। इसमें सप्लाई मेन टंकी से आएगी तो गर्मियों में क्या है, तो ठंडा पानी मिलेगा हमारे पशुओं को। अच्छा। और जितने पानी पिएंगे उतना ही पानी इनको मिलता रहेगा। तो जैसे अब ये पानी पी रहा है, हाँ सर। तो जितनी जरूरत है उतना पानी पी के जितनी जरूरत रहे उतना पानी आ जाएगा, इतना पानी आएगा साहब। तो ये ड्रम में यानी टैंकी जो है, हाँ जी। टैंकी से ड्रम जुड़ा हुआ है, टंकी ड्रम जुड़ा हुआ है सर लाइन से। और ड्रम से ये सारे के सारे बर्तन जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं चारों तरफ। तो ये तो आपने बहुत अच्छा काम कर रखा है, आपको बार बार पानी डालने की जरूरत नहीं क्या बात पड़ती। है, मैं ये नहीं भी करता, लेकिन मेरे पास कुछ पशु ज्यादा थे जी। और ज्यादा होने की वजह से क्या है कि हमारी ये पक्की जगह थी। जी। पक्की जगह की वजह से मेरी एक गाय का पैर टूट गया था। अच्छा। अब मैंने ये सोचा इसको कैसे पानी पिलाया जाए। जी। तो हमने ये सोचकर उसमें एक पशु की बजाय सभी पशु के लिए कर दिया। सभी पशु के लिए कर दिया। आप ये बताइए, आप इनकी देखभाल करते हैं। हाँ जी। तो इसके लिए कोई दवाई की जरूरत पड़ती है कि आप कोई दवाई देते हैं स्पेशल हम इस तरीके की, जिससे कि इनका जो सेहत है वो बढ़िया तरीके से रहे? हाँ बिल्कुल, इस तरीके की कोई दवाई है? इनको मिनरल्स देते रहते हैं हम इनको टाइम पर जी। डिवॉर्मिंग करवाते रहते हैं टाइम पर इनको करवाते रहते हैं। हाँ जी। चेकअप वगैरह करवाते हाँ, रहते हैं। चेकअप भी करवाते हैं सर। लक्षण से पता लग जाता है सर, वो तो अनुभव 15 साल का अनुभव है। अगर पशु सामने का है तो उसके लक्षण से पता लग जाता है। लक्षण से पता चल जाता हाँ है। इसके बाद में आप और भी कोई दवाई है, जैसे मान लीजिए जिसको सर, आप रेगुलर देते हो, उससे बिल्कुल, फायदा मिलता हाँ, हो? बिल्कुल सर, चिकित्सक की सलाह लेकर हम इनको देते हैं। चिकित्सक की सलाह लेके हाँ आप देते हो? हाँ, बिल्कुल देते तो आप बताएंगे कि कौन चिकित्सक है आपके जो मतलब आपको सलाह देते हैं? सर अपने यहाँ कृषि फार्म में हमारे डॉक्टर हैं नौगांव, और पशु चिकित्सालय रामगढ़ में भी हैं। कुछ हम सरस डेयरी से भी कर लेते हैं सर संपर्क। जी जी, हाँ जी जी। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर दवाई है जिसके बारे में मतलब आप बता सकते हैं, या हमारे जो एक्सपर्ट हैं जो आपके सर गाइडेंस के अनुसार चलाते हैं? दवाओं के बारे में तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं वही बताएंगे सर ज़्यादा। हम तो उनसे सलाह लेते हैं जी। तो एक्सपर्ट जो है वो आपको बताएंगे दवाई के बारे में किसान भाइयों। तो बुलाइए उनको, आइए चलिए। सर आप कौन सी दवा बताते हैं इनको? सर जी, एक तो हम नमक हमेशा यूज करते हैं। अच्छा। क्योंकि नमक एक ऐसी- किसान भाई देख रहे हैं थोड़ा सा। क्योंकि नमक है ना, ये बहुत ज्यादा गुणवत्ता है इसमें। अच्छा। और इसके साथ साथ जैसे एक दवाई है जी। आरपी, ये लीवर के लिए बहुत अच्छी दिखाइए, दवाई आप है। किसानों को ये दिखाइए देखो, इसको। आरपी है, बहुत अच्छी दवाई है। जी। तो लीवर को तो ये मतलब डैमेज होने नहीं देती है। अच्छा, लीवर को डैमेज होने नहीं देती हाँ है। जी। तो ये अगर किस तरीके से देनी होती है? 50 ग्राम देते हैं इसको। चारे में देते हैं या कोई? नहीं, कैसे भी दे दो, पेट में जाना चाहिए। अच्छा, पेट में जाना चाहिए। ये नाड़ से नहीं देते हम, या तो चारे में डाल दो या कोई गुड़ में ऐसे बना के और उसको लड्डू सा बना कर दे देते हैं। मतलब नाड़ तो हम कभी देते नहीं है, क्योंकि उसमें घास जाने का ज़्यादा खतरा रहता है नाड़ से। नाड़ से। तो उससे पशु को प्रॉब्लम होती है? हाँ जी, बहुत प्रॉब्लम है। तो ये सांस नली में अगर दाने चले जाएं किसी भी दवाई से, इससे नहीं किसी भी दवाई से चले जाएं तो उसको दिक्कत आती है, जिसको शायद डेंचिंग बोलते हैं। डेंचिंग बोलते हैं। तो किसान भाइयों, आप नली से ना दे के आप चारे में ये दवाई दे सकते हैं। क्या नाम है इस दवाई का? सर जी, एक अंचोर आर है, ये दवाई है। ये जो फैटी लीवर हो जाता है, जो जिसमें लीवर में सोजन आ जाता है, उसको डेवलपमेंट करता है, उसको ख़राब नहीं होने देता है। और जो पशु है ना, जो हमेशा मतलब सुस्त रहते हैं या
मतलब कमज़ोर रहते हैं उनको भी ठीक करते हैं, और बार बार जो चारा असर हो जाते हैं उनको भी ठीक करता है, जैसे आँखों में कीड़ आना, ऐसी चीज़ों को भी ठीक करते हैं। तो मैं तो इनको यूज़ करता रहा, बहुत अच्छी दवाई है ना। तो आपने देखा ये दवाई जो है काफ़ी अच्छी दवाई है, और जो किसान भाई है वो इन दवाइयों को रेगुलर देते हैं। वो किसान भाई जो अपना सारा दूध है वो किस तरीके से उसको स्टोर करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, और इस दवाई के बारे में जो एक्सपर्ट है उन्होंने आपको बताया। ये दवाई आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी दवाई है और इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। इससे दूध भी एकदम नहीं जाता है, जैसे कि मान लो 10 किलो 12 किलो 15 किलो जो दूध देती है भैंस, इसको हम देते रहेंगे तो दूध से नहीं जाएगी एकदम से। कई भैंसें, कई किसान कहते हैं हमारे दूध से चलेगी, तो ये दवाई एकदम से दूध से जाने नहीं देगी। दूध से फिर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई तरह की उसको दिक्कत नहीं आती है। अगर भाई कोई दिक्कत आ गई जी, तो जैसा कि आपने सुना इनसे, एक्सपर्ट से, कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये दवाई देते हैं तो किसी भी तरीके से आप इसको दे सकते हैं, चारे में दे सकते हैं या कुछ ही लिक्विड में मिला के दे सकते हैं। तो ये यानी कि पशु के पेट तक पहुंचनी चाहिए। तो हम आपको दिखाएंगे कि जो यहाँ के जो किसान हैं, पशुपालक हैं, वो किस तरीके से अपना जो दूध है उसका स्टोर करते हैं और उसको काफ़ी देर तक मतलब उसकी पोषक तत्वों को बनाए रखते हैं, उसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमें बताइए, आपके जो लैब है जिसमें आप ये स्टोर करते हैं दूध, उसके बारे में हमें बताइए। तो सर आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये आप इनके सर्टिफिकेट मिला हुआ है इनको, महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति चंडीगढ़ रामगढ़, और ये सरस की तरफ से इनको अवार्ड मिला है। क्यों सर जी, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं सर, बिल्कुल सही है। हमने क्या है, पशु भी पाले, खेती भी थी, तो हमने सोचा अब ये हमारे पास पशु ज़्यादा हो गए तो अब इस दूध को बेचा कहाँ जाए जी। तो हमने सर सोचा कि बेचा कहाँ जाए, तो हमने प्राइवेट डेयरी से कुछ 10-5 दिन हमने दूध दिया, लेकिन हमें उसमें कोई मज़ा नहीं आया तो हमने ये सोचा कि कोई समिति ली जाए जी। धीरे धीरे मालूम किया तो हमें अलवर ज़िले से दूध संघ है, उससे एक समिति अलॉट हो गई जी। समिति अलॉट होने के बाद में हमने अपना भी दूध उसमें दे दिया और अपना बाहर से भी हमने पशुपालकों को दूध ले लिया साहब जी। उसके बाद सर क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे पास दूध बहुत ज़्यादा हो गया, गाड़ियाँ लेट होने लग गई, लेट होने की वजह हमारा दूध सावर होने लगा, खट्टा होने लग गया जी। बिल्कुल। तो हमारे संघ अपने राजस्थान सरकार की तरफ से एक योजना आई थी जी। उस योजना में हमने एक ये मिल्क कूलर लगा लिया। आप देख रहे हैं ये मिल्क कूलर, जिसको बीएमसी बोलते हैं सर। बीएमसी दूध की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, और चाहे अगर गाड़ी आगे पीछे भी हो जाए तो हमारा दूध इसमें 2-3 दिन तक खराब नहीं होता है। तो दूध आप देख रहे हैं ये जो है ये आपको सहकारी समिति से ही मिली है या फिर? सहकारी समिति, कुछ हमारे समिति का पैसा लगा, कुछ इसमें अनुदान मिला है हमें केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से। अच्छा, तो आपको कहने का मतलब ऋण वगैरह भी मिलता है? हाँ सर, इस पे क्या है कि हमारा जैसे 75% अनुदान मिल गया, 25% हमने अपनी समिति की तरफ से लगाया सर। तो कितने की आती है ये करीब 6.5 लाख की है सर। 6.5 लाख की? हाँ जी। तो इसमें क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से होता है, थोड़ा सा किसान भाइयों को बताओगे? इसमें सर प्रोसेस ये होता है, जैसे हम दूध को लेते हैं जी, तो दूध को लेने के बाद ये टैंक है केवल स्टील का जी, इसमें इधर से कंप्रेसर की पाइपें लगी हुई है एसी वाली। अच्छा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर सर जी, जो इसमें नीचे कॉइलें लगी हुई है, इसको दूध को ठंडा करती हैं जी। धीरे ठंडा करने के बाद में इसमें ये एक मोटर लगी हुई है जो दूध को जमने नहीं देती है, नीचे बर्फ नहीं बनने देती है, धीरे धीरे ये ऐसे चलता रहता है सर। तो बर्फ नहीं बनेगा, उसके बाद दूध हम 3-4 डिग्री टेम्परेचर पर उसको छोड़ते हैं। 3-4 डिग्री छोड़ने के बाद में चाहे इसको हम 4 दिन रख लेंगे, ये दूध खराब नहीं होगा सर, दूध खराब नहीं होगा। तो ये तो आपने जो टेक्निक है और जिसको आपने मतलब अपनी सहकारी समिति से सलाह मशवरा करके नहीं ये बनाया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो आपको काफ़ी बचत होती होगी सर। बचत तो ये कि हमारा दूध खराब नहीं होता है, खराब नहीं होता, गुणवत्ता बनी, दूध की गुणवत्ता बनी रहती है। जैसे पशुपालक का दूध आता है, दूध लेने के बाद में हमें ज़्यादा टाइम नहीं, उसको सीधा लेते हैं, बीएमसी में डाल देते हैं, तो दूध खराब ही नहीं होता है, हमारा नुकसान का मतलब ही नहीं है। तो किसान भाइयों, ये थे पशुपालक जिन्होंने अपने अनुभव शेयर किए। आप भी इसी तरीके से अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं और इस तरीके से अपना डेयरी फार्म बना सकते हैं, खोल सकते हैं। हर किसान खोल सकता है जिसको अनुभव
हो वो और जिसको ना हो वो भी, जिसको नहीं है वो अनुभव ले सकता है। तो इन्होंने अपने अनुभव शेयर किए। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास में इसको शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो आपने किसानों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक्सपर्ट हैं जिन्होंने अपनी राय रखी और ये किसान हैं जिन्होंने अपनी राय रखी। इन्होंने एक्सपर्ट ने सलाह दी किसान को और किसान ने उसकी सलाह को माना और आज आप नतीजा देख रहे हैं यहाँ पे। तो मिलते हैं ऐसी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।